जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि डिप्रेशन, परेशानियों से कैसे निकला जाए। आजकल के हालात में जो डिप्रेशन है इसका अपने ऊपर क्या असर लिया जाए। हालात दिन ब दिन ऐसे ही गुज़रते जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है और कैपिटल पर पर्सन जो कैपिटल हमारी इनकम है वो कम होती जा रही है। लोग इस वजह से भी परेशान हैं। महंगाई की जो रेशो है डे बाई डे वो बढ़ती जा रही है। डॉलर आज भी अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल 315 पे डॉलर चला गया। ये वाकई परेशान कुन चीज़ें हैं। अब इन हालात में से निकलना क्या है, कैसे हमने निकलना है, इसके लिए हमारे पास लाहे अमल क्या है। जब दरियाओं में पानी आ जाए, सैलाब आ जाए, घरों में पानी आ जाए, तो क्या उस वक़्त हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं या उस वक़्त पानी की तरफ देखते हैं? क्या अपना बचाव नहीं करते? अल्लाह आपको तदाबीर नहीं देती कि आपने कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आपने इन मसाइल से निकलना है, मुश्किलात से निकलना है। लोग कहते हैं कि अल्लाह आखिरी उम्मीद होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह आखिरी उम्मीद नहीं, अल्लाह वाहद उम्मीद है। एक जो ज़ात है वो अल्लाह ही की है जो आपको बेशुमार परेशानियों से, मुश्किलात से निकालती है। हालात जैसे भी हों, हालात बदलते रहते हैं। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं आपको, अगर मुश्किल हालात भी गुज़र रहे हैं तो क्या ये हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं, ये हालात चेंज हो जाएंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आपने कभी मुशाहिदा किया कि रात जब होती है, रात जितनी तवील हो जाए, जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए, अंधेरा हो जाए, उसके बाद सहर जो है वो ज़रूर नमूदार होती है। सूरज ज़रूर तुलू होता है और रोशनी निकलती है और सूरज की किरणें जब बिखरती हैं, सूरज तुलू होता है तो एक खुशी का मंज़र होता है, एक खूबसूरत मंज़र होता है। मतलब कि हर रात के बाद सूरज तुलू हो रहा होता है। सूरज तुलू होने के बाद फिर वैसे ही दिन गुजरता है। मतलब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चेंजिंग रखी हुई है। आपको रात को स्टार नज़र आ रहे होते हैं, अंधेरा होता है, चाँद नज़र आता है, फिर चाँद का मदार जो वह बढ़ता रहता है, कम हो जाता है, फिर ऐसे ही चाँद फुल अपने मदार में आ जाता है, जिसे हम 14वीं का चाँद कहते हैं ना, फुल अपने डेज़ में आ जाता है, उसके बाद फिर कम होता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। बच्चा छोटा होता है, पैदा होने से पहले माँ के पेट में होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, उसकी बर्थ होती है, फिर ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा होता है, उसका चलना, उसके दांत निकलना, बोलना, उसका तोतला बोलना, फिर बड़ा होना, इस दुनिया से चले जाना, फिर उसकी नस्ल का आना। ये चेंज सर्कल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी में रखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम रखें। दूसरी चीज़ आ जाती है मायूसी। हम इन चीज़ों से जो मायूस होते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। मायूसी कुफ़र है। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में चेंज रखा है तो आप अपने माजी की तरफ जाएं। हम अगर अपनी बात करते हैं, जब हम माजी में पढ़ते थे तो शायद हमारे पास स्कूल में जाने के लिए साइकिल तक भी नहीं था। हमारे पास जो बुक्स के लिए पैसे नहीं थे। हम टाट पे, तोड़ों पे, बोरियों पे, नीचे कच्ची जगह पे बैठ के पढ़ा करते थे। लेकिन हालात चेंज होते गए। फिर साइकिल की जगह पे बाइक आ गया, बाइक की जगह पे अल्लाह ने गाड़ी दे दी। तालीम याफ्ता होते गए, एजुकेशन अल्लाह ने दे दी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। इसके साथ साथ एक जो चीज़ है वो आपके साथ लाजिम होनी चाहिए, वो है अल्लाह पे भरोसा होना। सब कुछ आप नहीं कर सकते और ना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इख्तियार में रखा हुआ है। कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार में भी रखी हुई हैं, क्योंकि वो मालिक मुल्क है, वो कुद्दूस है, वो सलाम है, वो मोमिन है, वो पूरी कायनात को चलाने वाला रब है, इस ज़मीन को बनाने वाला। हम तो एक स्टार में, एक सियारे में रह रहे हैं, ज़मीन जिसका हुजम बकिया स्टार के सामने ऐसे ही जैसे रेत का ज़र्रा है। और जो पूरी कायनात कहकशाएँ अल्लाह ने बनाई, ब्लैक होल्स बनाए हैं, अरबों खरबों के हिसाब से कहकशाएँ हैं, और एक कहकशां में बेशुमार अल्लाह ने स्टार बनाए हुए हैं, एक पूरा सोलर सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो भी तो अल्लाह की ज़ात चला रही है ना। तो अल्लाह की ज़ात ने 18,000 मखलूक़ात बनाई हैं। 18,000 मखलूक़ात में से सिर्फ एक इंसान है जिसको कल के रिज़्क़ की फ़िक्र है। आप जिस रिज़्क़ के लिए कल की फ़िक्र कर रहे हैं, क्या आपको पता है उस मुस्तकबिल में आप होंगे? हमें पता ही नहीं कल हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमें तो कल मुस्तकबिल का पता ही नहीं है। हमें तो इल्म ही नहीं अगले लम्हे का कि अगले लम्हे के लिए हम ज़िंदा हैं या नहीं हैं। तो 18,000 मखलूक़ात को रिज़्क़ देने वाला, पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देने वाला, समंदरों में अरबों के हिसाब से 73% जो पानी है पूरी इस ज़मीन पे, इस स्टार पे, इस अर्थ पे,
तो वहाँ पे जो मखलूक़ात हैं, सिर्फ मछलियों की बात नहीं कर रहा, बेशुमार बैक्टीरियाज हैं, उनको रिज़्क़ कौन दे रहा है? वो अल्लाह की ज़ात दे रही है। ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, उन अंधेरों में कौन रिज़्क़ दे रहा है? वो अल्लाह की ज़ात है। तो हम इंसान जिनको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, जिसके बारे में फ़रमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक वही ज़ात है जो बेहिसाब रिज़्क़ अता करती है। कभी किसी को कम दे देती है, कभी किसी को ज़्यादा दे देती है, कभी किसी को नहीं देती, लेकिन उसको आज़माती है कि अल्लाह की ज़ात आज़माती है कि ये मैं रिज़्क़ दे के इसको आज़मा रहा हूँ, रिज़्क़ ना दे के आज़मा रहा हूँ, क्या ये बंदा मेरा शुक्र अदा करता है? तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे ना तो मैं तुम्हें उतना ज़्यादा दूंगा। तो कहा जाता है कि जो रिज़्क़ देता है, जो ज़ात आपको रिज़्क़ दे रही है, उस ज़ात के पीछे भागें। रिज़्क़ के पीछे तो जाना ही जाना है आपने, उसके लिए न्यू आइडियाज़ आपने तलाश करने हैं, उसके लिए आपने कोई ना कोई हाथ पाँव मारना है, कोई आपने रिज़्क़ हासिल करने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपने जाना है। आपके पास आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए जिस पे आप रिज़्क़ कमा सकते हैं। लेकिन रिज़्क़ कमाने के साथ साथ जो रिज़्क़ देता है उसको भी तो याद करें ना। खामोशी में बैठें, तन्हाई में बैठें, कोई चीज़ें नहीं मिल रही, अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह के करीब तर आएँ। जब अल्लाह के करीब आप आएंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके करीब आएगी। और एक बात कह दूँ, अगर अल्लाह 70 खरब माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली वो ज़ात है ना, तो ज़ात आपकी वमा तुख्फी सुदूर, कि आपकी दिलों में जो मख्फी चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें, अल्लाह तो उसको भी देख रहा होता है, अल्लाह तो उसको भी जानता है, आपकी नीयतों को भी जानता है। और आपकी नीयतों का दारोमदार, अमाल का दारोमदार वो नीयतों पे होता है। तो जो आपने नीयत करनी है ना अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह देगा भी वैसे ही। अगर आपकी नीयत अच्छी है, पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत रायगा कभी भी नहीं जाएगी। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन परेशानियों को दूर फरमाए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।